नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे बहुत ही सरल उपाय जो कि इतने सरल हैं कि अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन के हर कष्टों को हरने का सामर्थ्य इन तीनों उपायों में है। ये इतने सरल उपाय हैं कि हर व्यक्ति हर परिस्थिति में इन तीनों उपायों को कर सकता है। तो आज के क्रमांक का मुख्य शीर्षक यही है। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के दिव्य उपायों की ओर। बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के कष्ट जीवन से जैसे जाने का नाम ही नहीं लेते। हम दिन प्रतिदिन इन परेशानियों में इतना फंस चुके हैं कि हमें जीवन यापन करना भी बहुत कठिन हो रहा है। और यहां तक कि लोग एक बात और कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाते भी हैं, आध्यात्म के अनुसार अपना धार्मिक जीवन जीते भी हैं, लेकिन अन्यत्र लोगों को जब हम देखते हैं तो वो बहुत सुखी हैं, लेकिन हम भला दुखी क्यों हैं? इस पर श्री महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत वाक्य मैं आपको बताऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो भी आपके कष्ट चल रहे हो, श्री हनुमान जी से जाकर कह दीजिए, आपके जीवन के सारे कष्टों का हरण स्वयं श्री हनुमान जी करेंगे। अब देखिए इसमें कितना सरल उपाय है जो कि स्वयं श्री महाराज जी ने आपको इंगित किया है। महाराज जी यही कहते हैं कि जो भी आपके हृदय के कष्ट हैं, जो भी आपके हृदय पर बोझ बना हुआ है, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, हर तरह की परेशानी को आप प्रार्थना में लेकर आइए और स्वयं श्री महाराज जी के समक्ष भी यदि आप ये सारी चीजें कह देते हैं, कहने मात्र से आपको हर चीज का हल अवश्य मिलेगा। क्योंकि स्वयं श्री महाराज जी कहते हैं कि जाकर श्री हनुमान जी से कह दीजिए। आप सभी जानते हैं कि श्री महाराज जी स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार हैं। तो अगर आपके ग्रह स्थान पर श्री महाराज जी का छवि चित्र विद्यमान है तो आपको कुछ भी विशेष नहीं करना। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष आपको पहुंच जाना है और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने हृदय की बात कह दीजिए। अगर आप कह सकते हैं तो आप कह दीजिए, अगर कह नहीं सकते तो मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए, स्वयं श्री महाराज जी के समक्ष अपनी हर बात कह दीजिए, हर परिस्थिति को कह दीजिए, क्योंकि कहने में आपका कुछ नहीं लग रहा। बहुत सरल ये उपाय है। अगर आप हृदय से श्री महाराज जी के हृदय को स्पर्श कर लेते हैं, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि श्री महाराज जी तक कही हुई कोई भी प्रार्थना विफल नहीं होती, कोई भी प्रार्थना निसार्थक नहीं होती। आप हर बात हृदय से कह के देखिए, आपका हर कार्य बनेगा। तो आज से अभी से नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन अपने हृदय की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं स्वयं श्री महाराज जी से कह दीजिएगा, आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए दूसरा सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा कि श्री महाराज जी तक यदि आप अपने हृदय की बात पहुंचाना चाहते हैं, एक तो तरीका मैंने आपको यह बता दिया। दूसरा तरीका है कि यदि आप महाराज जी को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, श्री महाराज जी से आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कराना चाहते हैं, तो एक सूत्र अपना लीजिए। सूत्र क्या है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ। बहुत बहुत सरल उपाय है। आज के समय में श्री हनुमान चालीसा किसी से भी छिपी हुई नहीं है, बहुत सरल है, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ जब भी आपको समय मिलता है, स्वयं श्री महाराज जी के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाइए और श्री हनुमान चालीसा का हृदय से पाठ करना प्रारंभ करिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि श्री महाराज जी को इतनी प्रसन्नता होती है, जो भी साधक श्री हनुमान जी के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, महाराज जी ऐसे भक्त पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा उसे प्रदान करते हैं। बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बहुत ही हृदय से श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का यदि पूरे दिन में केवल एक पाठ भी कर लेते हैं, दिल से आपको ये पाठ करना है, हृदय से पाठ करना है, श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर एक बार भी यदि आप हृदय से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, महाराज जी आप पर बहुत ही तुरंत कृपा करते हैं। और एक उपाय यह भी है
कि अगर आप श्री महाराज जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इसी में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, श्री महाराज जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर लीजिए, आपके सारे काम सार्थक हो जाएंगे। बहुत बहुत सरल उपाय है। प्रभु श्री राम जी का नाम लेने के लिए केवल 2 शब्दों की आपको आवश्यकता पड़ती है, श्री राम। यदि आप श्री राम का जाप करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत बहुत शीघ्र आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप आपके जीवन से ओझल होने प्रारंभ हो जाएंगे। श्री राम जी की विशेष कृपा मिलेगी, श्री महाराज जी की विशेष कृपा मिलेगी और जीवन राममय हो जाएगा। तो ये था दूसरा उपाय। आइए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के विषय में। तीसरा उपाय भी बहुत बहुत सटीक है। ये तीसरा उपाय इतना सरल है कि आपको अन्यत्र किसी स्थान पर जाकर पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री महाराज जी का एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एक कथांक सुनाना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक अनन्य भक्त श्री महाराज जी से मिलने श्री कैंची धाम पहुंचे और महाराज जी से पूछने लगे कि महाराज जी, मुझे कौन से ऐसे तीर्थ पर जाना चाहिए जहां पर जाकर मेरे जीवन के सारे कष्टों से मुझे छुटकारा मिल जाए। श्री महाराज जी का प्रति उत्तर आप सभी का हृदय स्पर्श कर लेगा। श्री महाराज जी ने उस अनन्य भक्त का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हुए कहा, अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं तो कई तीर्थों में, महाराज जी बताते हैं कि कई तीर्थों में ईश्वर के दर्शन करने के समान है ऐसा भक्त जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने माता पिता को प्रसन्न रखिए। यह सबसे बड़ा उपाय है। जिसके माता पिता जिस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा ईश्वर की विशेष कृपा मिलती ही है। ऐसे अनन्य भक्त का, ऐसे अनन्य साधक का जीवन में कोई भी कार्य अनिष्ट नहीं होता। ऐसे भक्त को हमेशा ईश्वर की कृपा मिलती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं तो आपको अन्यत्र किसी भी विशेष पूजा विधि विधान की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं हैं, भले ही आप इस विश्व के सारे तीर्थ कर लीजिए, तब भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो आपके घर पर आपके माता पिता ईश्वर समरूप हैं, अगर वो आपसे विमुख हैं तो आप चाहे कितना ही प्रसन्न करने का प्रयास कर लीजिए ईश्वर को, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप अपने माता पिता को प्रसन्न रखिए। आपके जीवन में कभी भी कोई कार्य आपका अनिष्ट नहीं होगा और माता पिता का आशीर्वाद यदि आपके साथ है तो जीवन की कोई भी ऐसी परेशानी आपको घेर सकती ही नहीं। इसीलिए जीवन में एक नियम बना लीजिए कि आपके वजह से कभी भी आपके माता पिता को कोई कष्ट ना हो। ये नियम आपको आजीवन निभाना है। आप पाएंगे कि आपको ईश्वर की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। भले ही आप किसी तीर्थ में दर्शन कर नहीं पाते या आपकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर स्वतः ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अद्भुत क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।